नमस्ते भारत मैगज़ीन में आपका स्वागत है। चैनल पर नए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट किए बिना मत जाइएगा। कमेंट्स करिएगा ताकि हमें पता चले कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। और अगर आप चाहते हो कि हम लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, थीम के ऊपर अपना कंटेंट नया बना करके आपके सामने लाएं। ये एक टॉपिक है जो थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है और मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं ज़रूर से चाहूँगी कि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि ये सेंसिटिव इसलिए भी है क्योंकि ये महिलाओं से रिलेटेड है। और दूसरी बात ये कि इस टॉपिक के बारे में ना बहुत ज़्यादा बात होती नहीं है, क्योंकि ये महिलाओं के हक से रिलेटेड बात है, उनके राइट से रिलेटेड बात है। तो मैं किस बारे में बात करूँ, मैं अब बात आपको बताने से पहले ये चीज़ ज़रूर से बोलना चाहूँगी कि ये रोज़ हिंदू लड़कियों को, ख़ास करके हिंदू लड़कियों को या सिख लड़कियाँ या जो जैन लड़कियाँ हैं, हम सबको इस चीज़ का बहुत धन्यवाद करना चाहिए भगवान को कि हमें उन्होंने ये बनाया है। हमारे अपने धर्म में हमको बहुत सारी छूट है, हमको बहुत आज़ादी दी हुई है ख्यालों की और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने की। एक्सट्रीम पे तो जो जा रहा है तो देखिए वो तो आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। जैसे हम लव जिहाद के केसेस को देखते हैं कि एक्सट्रीम ओपननेस और एक्सट्रीम फ्रीडम, ये मैं एक लड़की होते हुए खुद कह रही हूँ, और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं लड़कों के लिए भी कह रही हूँ कि जब एक्सट्रीम पे हर चीज़ जाती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तो वो एक आपके लिए डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ करके जाती है लॉन्ग रन में, और उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। बुद्धिज्म में फिलॉसफी है ना, तो वो कहते हैं ना कि मध्यम रास्ता जो होता है वो बेस्ट होता है, और यही बात सच्चाई है। आप खाने में बहुत ज़्यादा नमक डाल दोगे तो भी आपसे नहीं खाया जाएगा, और एकदम भी नहीं डालोगे तो भी नहीं खाया जाएगा। परफेक्ट नमक होता है तो आपको स्वाद अच्छा लगता है। वही सेम चीज़ हर जगह एप्लीकेबल होती है। सोसाइटी में एक बैलेंस रहेगा तो सोसाइटी और सोसाइटी के लोग वो भी खुश रहेंगे, है ना। तो अब हम बात करते हैं फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, FGM जिसको हम कहते हैं, ये ज़्यादातर मुस्लिम लड़कियों के साथ वर्ल्ड वाइड होता है। इंडिया में जैसे कि जो बोरा मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें बहुत इस चीज़ को फॉलो किया जाता है, अन्य में भी किया जाता होगा, उतना मुझे नहीं पता है। और अफ्रीकन देश जो है जहाँ पर पे इस्लाम को बोला गया है, वहाँ पर पे भी इसको बहुत प्रैक्टिस किया जाता है। तो FGM क्या होता है, और ये मैं आपको अपने आप से नहीं बता रही हूँ, ये आप देखिएगा, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है और इसको मैं नीचे लिंक में भी भेज दूंगी तो आप इसको देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन होती है ना, उसमें जो लेडीज़ का जो आप कहते हो जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है ना, फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स भी हम उनको कहते हैं, तो उसका जो प्रोसीजर जहाँ पर पे उसका आधा सा, थोड़ा सा या पूरा ही रिमूवल ऑफ दैट पार्ट जब होता है, और वो आप समझ लीजिए इट इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल, एक्सट्रीमली पेनफुल होता है, वो बहुत पेनफुल आपको होता है, नो डाउट अबाउट इट। और ये इससे ज़्यादा पेनफुल बात मैं आपको बताती हूँ क्या है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये कैरी किया जाता है छोटे 3-4 महीने की बच्चों से लेकर के 15-16 साल तक की लड़कियों के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि कितना दर्द होता होगा उनको। मुझे पता नहीं कि मैं ये वीडियोस जो मैंने देखे हुए हैं वो मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ कि नहीं, बिकॉज ऑफ द गाइडलाइंस, बट अगर आप ऑनलाइन सर्च करके तो शायद आपको खुद मिल जाएगा। FGM इन अफ्रीका आप सर्च करोगे तो आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और बहुत दर्दनाक होता है जब आप उसमें बच्चों को और लड़कियों को चिल्लाते हुए देखते हो। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो FGM है ना, ये लड़कियों के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, क्योंकि पहली बात तो आप तब कर रहे हो जब उनको कुछ ना समझ है, ना उनको इस बारे में कुछ भी पता है। दूसरी चीज़ ये कि आप उनसे बिना पूछे कर रहे हैं ये। तीसरी चीज़ ये कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, रादर नुकसान है, क्योंकि जिस तरीके से ये किया जाता है ना, FGM फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जिस तरीके से किया जाता है, ये बहुत ही दर्दनाक होता है। इसमें अच्छा खासा ब्लड लॉस होता है, और बहुत ही, क्योंकि ये कोई मेडिकल प्रैक्टिस नहीं है, ये एक अपनी एक रूढ़िवादी सोच को एक तरीके से बढ़ाने का तरीका है। तो इसको प्रैक्टिस जब किया जाता है तो बहुत ही अलग ढंग से इसको किया जाता है कि ब्लेड से लेकर के या चाकू से लेकर के या कैंची से लेकर के आप काट देते हो। उसके लिए इस तरीके की लेडीज़ होती हैं जो ये लोकल में काम करती हैं। आप समझ लीजिए कि ये कितना ज़्यादा पेनफुल हो सकता है। इसके कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है, ना थे, ना होंगे, और ना लॉन्ग रन में तो ये आपको बेसिकली कोई फ़ायदा भले ही ना दे, नुकसान ज़रूर देता है कि आपको ये शारीरिक कष्ट देता है। इतने दर्द में, इतने ब्लड लॉस में हो सकता है कि बच्ची मर भी जाए। चलिए अगर वो जी भी लेती है तो आप ये समझ लीजिए कि उसके ऊपर एक आपने मेंटल स्टिग्मा आपने उसको दे दिया है, एक आपने उसको ऐसा झटका दे दिया है, एक आपने उसको ऐसा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस दे दिया है लाइफ लॉन्ग के लिए। वो दर्द
आप समझ लीजिए कि उसको कितना होगा। और कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि जब ये लड़कियां बड़ी होती हैं ना तो फिर इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सोच शायद आ भी जाए। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, बहुत से होते हैं कि जो इस प्रथा को रोकते भी हैं क्योंकि उन्होंने खुद झेला होता है, लेकिन बहुत से ऐसी भी हो सकती हैं जो ये कहें कि भाई हमारे साथ हुआ है तो ये इनके साथ भी हो रहा है, तो उसमें कुछ गलत तो है नहीं, या हमारे साथ हुआ है तो इनके साथ भी होना चाहिए, या हमारे साथ हुआ है तो ये तो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है तो इसे कैरी करना चाहिए ना। मर गए तो मर गए, दर्द हुआ तो हुआ। लड़कियों को क्या एंग्जाइटी उससे हो सकती है, क्या उससे डिप्रेशन हो सकता है, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रादर अगर ये हम देखें तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट मैं आपको यहाँ खुद पढ़ के बता देती हूँ। इन एडल्टहुड गर्ल्स सब्जेक्टेड टू FGM आर मोर लाइकली टू सफर इनफर्टिलिटी और कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, इंक्लूडिंग पोस्टपार्टम हैमरेज, स्टिल बर्थ एंड अर्ली नियोनेटल डेथ। तो इसका फायदा क्या है, आप क्यों कर रहे हो, भगवान जाने क्यों कर रहे हो, क्या मिल रहा है हमें भी नहीं मालूम है। इसमें आप समझ लीजिए कि अगर ये इसमें ये लिखा है अगर FGM होता है तो ज़्यादातर लड़कियां जिनका FGM होता है वो या तो बच्चे फिर वो पैदा नहीं कर सकती हैं सही तरीके से नेचुरली, या उनके चाइल्ड बर्थ जब उनका बच्चा पैदा होता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो आप लोगों ने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के बाद अक्सर महिलाओं को पोस्टपार्टम होता है। तो पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी के बाद का वो फेज़ होता है क्योंकि आपकी बॉडी में ऐसे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपका शरीर अडेप्ट करता है नए चेंजेस को लेकर के। तो उसके बाद अक्सर महिलाएं उसमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली जाती हैं, जिसमें उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। वो तो चलिए आपके साथ साइकोलॉजिकल स्टेट होती है, लेकिन इन महिलाओं के साथ जिनका फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन होता है उनको अक्सर करके पोस्टपार्टम हैमरेज हो सकता है, जहां पर पे आप समझ लीजिए कि वो हैमरेजिंग इन द सेंस कि ब्लड बहता है, बेतहाशा ब्लड बहता है। आज समझ लीजिए अगर आपका ब्लड रोज पे कुछ दिन इतना बह जाए तो आपके शरीर में क्या जान बचेगी। पहली बात तो ये, आप एनीमिक हो जाओगे, और दूसरी बात कि जो बच्चा आपने अभी पैदा किया है उसको आपकी ज़रूरत है, आप उसको फीड कैसे करोगे, कुछ भी नहीं आप कर पाओगे। तो ये कितना डेंजरस है। बच्चे इसमें जो पैदा हो वो ज़रूरी नहीं है कि पैदा जीवित हो, वो मरे बच्चे भी पैदा हो सकते हैं या कुछ टाइम के बाद मर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की उसमें शरीर में इतनी जान नहीं होती है। तो क्यों इसको हम प्रैक्टिस करते हैं, बेसिकली इसका रीज़न यही है कि जेंडर इनइक्वालिटी इज़ द मेन रीज़न फॉर इट। ठीक है, कुछ सोसाइटीज़ जहाँ पर पे ये किया जाता है उसमें ये एक राइट ऑफ पैसेज की तरह देखा जाता है कि मतलब ये तो तुम्हें करना ही करना है, कि अगर तुम अब बड़े हो रहे हो या ये हो रहे हो तो ये तो तुमको करना ही करना पड़ेगा ना, मतलब तब तो तुम ट्रांजिशन में फेज में जाओगे। या बहुत सी जगह पे इसलिए करते हैं ताकि लड़कियां अपना उनके जो सोसाइटल स्टैंडर्ड्स हैं उससे पहले सेक्सुअली एक्टिव ना हो, सेक्सुअली मैच्योर ना हो, या वो अपनी वर्जिनिटी या चेस्टिटी ना खो दे। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप उस बच्चे को या जो भी है आप उसको बिठा के समझाओ, आप उससे बात करो। ये क्या तरीका है कि आप उसको उठा करके काट रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, आप उसका खून निकाल रहे हो। ये हक आपको किसने दिया? जब मेरा अपना मानना ये है, शायद आप अग्री करो या ना करो, कि हम इस पृथ्वी पर जब आते हैं तो हमारे अपने कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनको हमें इस पृथ्वी पर आकर के निकालना होता है, हमें कुछ यहाँ पे आके इस्टेब्लिश करना होता है, और हमें इस पृथ्वी पर ईश्वर ने भेजा है। हमारे माँ बाप उस चीज़ का एक चैनल बनते हैं, हम जिस घर में जाते हैं वो उस सब चीज़ों का एक चैनल बनता है। तो डेफिनेटली हमारे माँ बाप का हमारे ऊपर बहुत असर होता है, होना भी चाहिए, अच्छा असर डेफिनेटली होना चाहिए। वो हमारे ऊपर रहते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों में गाइड करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे का जीना मरना ऐसे डिसाइड करोगे। आप उसको अच्छी लाइफ की तरफ लेकर के जाइए, आप उसको अच्छी चीज़ें सिखाइए, आप उसको गाइड करिए, आप उसको समझाइए, बिठाइए, सब कुछ करिए, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। और बहुत सारी सोसाइटीज़ में इसको इसलिए भी माना जाता है कि ये अगर होगा तो शादी इम्पॉर्टेंट होगी, तब आप शादी करने से पहले ही आपको होना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं ये लिंक नीचे डाल रही हूँ यूनिसेफ वाली, आप इसको पढ़ेगा ज़रूर। और भी आप इंटरनेट पे सर्च करिएगा, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के वीडियोस आपको इंटरनेट पे आराम से मिल जाएंगे, आप सर्च करिएगा, आप उसको देखिएगा। मैं सबके लिए नहीं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि जो छोटे बच्चे अगर ये हमारे वीडियोज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं ये बोलूँगी कि वो वीडियोज़ देख करके आपके ऊपर थोड़ा इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो आप पेरेंटल सुपरविजन में ये वीडियोज़ को ज़रूर से देखिएगा। और
आप ना भी देखें तो भी इट्स ओके, क्योंकि बस मेरा एम ये है कि मैं आपको इस बारे में बताना चाहती हूँ। यहाँ पर भी मैं वो वीडियोस लेके नहीं आऊँगी क्योंकि थोड़ा सा सेंसिटिव कंटेंट हो जाएगा। लेकिन आप प्लीज़ इस बारे में अपनी ये खोल के रखिएगा, आँख नाक कान की ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ों को रोकना जो हमारी सोसाइटी में हम लोगों को डिस्टर्ब कर रही हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो और किसी देश में हो, चाहे वो किसी और कॉन्टिनेंट पे क्यों ना हो। बहुत ज़रूरी है कि इन सब प्रैक्टिसेस को रोका जाए। फिलहाल हम आपके कमेंट्स का भी हमेशा से वेट करते आए, हमेशा वेट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और शेयर इसलिए भी करिएगा ताकि अगर आपको हमारा कंटेंट थोड़ा रिलेटेबल लगता है या नया लगता है तो प्लीज़ आप ज़रूर से आइएगा। ओके, तब तक के लिए नमस्ते।